हरे कृष्णा। राधे राधे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक रामायण का प्रसंग लेकर आई हूँ। बड़ी ही अच्छी कथा है कि आखिर क्यों भगवान श्री राम जी के रहते हुए माता सीता जी ने कर दिया था पिंडदान राजा दशरथ जी का। और ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको माता सीता जी का श्राप है, जो आज कलयुग में भी उन श्रापों को भोग रहे हैं। और आखिर ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर माता तुलसी जी का पूजन नहीं होता है और एक भी पौधा वहाँ पर तुलसी जी का नहीं मिलता है। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कथा हम शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी वनवास के दिनों में थे। तो उन राजा दशरथ जी का हो गया था देहांत और आगे थे पितृपक्ष। फिर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण और सीता सहित फल्गु नदी के किनारे गया में गए। वहाँ पर राजा दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए पिंडदान की तैयारी करने लगे। नदी के किनारे बैठकर ब्राह्मण जी कुछ सामग्री की जरूरत पड़ी तो उन्होंने श्री राम जी से कहा कि ये सामग्री चाहिए। तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया सामग्री लेने के लिए। तो और ब्राह्मण जी बार बार कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त ना निकल जाए, देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी आ जाना। लक्ष्मण को आने में हो गई देर। इतने में भगवान श्री राम जी बोले माता सीता जी से, मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण को देखने के लिए, आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो भगवान श्री राम जी भी चले गए लक्ष्मण जी को देखने में। अब पड़ गई माता सीता जी अकेली और मुहूर्त निकलता जा रहा था पिंडदान का। तो इतने में माता सीता जी पड़ गई अकेली, परेशान होने लगी, क्या करे। इतने में प्रकट होते हैं राजा दशरथ जी और वो माता सीता जी से कहते हैं कि पुत्री तुम मेरा पिंडदान कर दो। तो माता सीता जी कहती हैं कि आपके पुत्र आएंगे तो वो चावल और तिल से आपका पिंडदान कर देंगे। राजा दशरथ जी कहने लगे तुम्हारे हाथों से पिंडदान करने से भी मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी और मुझे भूख भी लग रही है। तो राजा दशरथ जी का आदेश पाकर माता सीता जी बैठ गई पिंडदान करने के लिए। पिंडदान करने के बाद माता सीता जी सोचने लगी अगर भगवान श्री राम जी आ गए तो वो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बेटे का हक होता है पिंडदान करने का, तो मैं उनसे क्या बोलूँगी। इतने पे वहाँ पर उपस्थित थे फल्गु नदी, ब्राह्मण जी, बट वृक्ष और गौ माता और तुलसी माता। तो माता सीता जी ने उन सब से कहा कि तुम मेरे पिंडदान करने के साक्षी बनना, भगवान श्री राम जी आए तो उन्हें बता देना। इतने में भगवान श्री राम जी वहां पर आए और उन्होंने सीता माता जी से पूछा तुमने पिंडदान क्यों किया। माता सीता जी ने लाख समझाने पर भी भगवान श्री राम जी नहीं माने और भगवान श्री राम जी क्रोधित हो गए। फिर माता सीता ने बताया कि यहाँ पे उपस्थित 5 जनों ने मेरे पिंडदान के साक्षी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। जब भगवान श्री राम जी ने फल्गु नदी से पूछा तो फल्गु नदी भयभीत हो गई भगवान श्री राम जी के क्रोध से। तो उन्होंने डर के मारे झूठ बोल दिया, उन्होंने मना कर दिया पिंडदान के विषय में बताने के लिए। फिर माता सीता जी ने फल्गु नदी का उसी समय श्राप दे डाला कि तुम नदी होते हुए भी ना मात्र की नदी रहोगी, तुम हमेशा सूखी रहोगी, तुम्हारे ऊपर जल नहीं रहेगा। तो आज भी गया में उपस्थित फल्गु नदी में जल नहीं होता है, वो सूखी ही रहती है। उसके बाद वहां पर गौ माता उपस्थित थी। भगवान श्री राम जी ने गौ माता से पूछा तो गौ माता जी ने भी मना कर दिया। माता सीता जी ने गौ माता को भी श्राप दे डाला कि तुम्हारा पिछला हिस्सा पूजनीय हो गया और तुम लोगों की झूठन खाओगे। इसलिए गौ माता आज भी दर दर भटकती है और लोगों का झूठन खाती है, सूखी रोटी खाती है। और वहां पर उपस्थित बट वृक्ष से जब भगवान श्री राम जी ने पूछा तो बट वृक्ष जी ने माता सीता के पक्ष में सत्य सत्य कह दिया कि माता सीता जी ने क्यों पिंडदान किया। फिर उसके बाद माता सीता जी में वहाँ पे जो माता सीता जी के पास जो पिंडदान किया था जिस ब्राह्मण ने, उनसे पूछा गया तो भगवान राम जी के क्रोध से भयभीत होकर ब्राह्मण ने भी झूठ बोल दिया। माता सीता के पक्ष में गवाही उन्होंने नहीं दी। तो माता सीता जी ने ब्राह्मण को भी श्राप दे डाला और कहा कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आज भी ब्राह्मण को कितना भी दान दक्षिणा दे दो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और वहाँ पर उपस्थित तुलसी माता जी से जब पूछा भगवान श्री राम जी ने तो तुलसी माता ने भी सच बोलने के लिए मना कर दिया। उन्होंने भी झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता है।
तो माता सीता जी ने तुलसी माता को भी श्राप दे डाला कि इस गया नगरी में तुम्हारा एक भी पौधा नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी पूजन आदि नहीं करेगा। तो वहाँ पे जो उपस्थित बट वृक्ष जी थे उन्होंने सत्य कहा था माता सीता के विषय में। तो माता सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें लंबी आयु का आशीर्वाद देती हूँ और सुहागन स्त्रियाँ सदा तुम्हारी पूजन करेगी और तुम सदा ही लोगों को छाया प्रदान करोगे। तो जी ये विषय में इसलिए माता सीता जी ने इन लोगों को श्राप दिया था। और उसी वक्त जब भगवान श्री राम जी के सामने दशरथ जी उपस्थित हुए फिर, और उन्होंने माता सीता के विषय में बताया कि उन्होंने पिंडदान क्यों करा, फिर भगवान श्री राम जी माने। और इस प्रकार से ये कथा है। तो आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।